एक बहुत बड़ा सा गांव था। उसी गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें सुरेश अपनी पत्नी राधा और अपने बच्चों के साथ रहता था। सुरेश एक मेहनती किसान था जो खेतों में पसीना बहाकर अपने परिवार का गुजारा करता था। राधा एक समझदार और ईमानदार गृहिणी थी जो हर काम में सुरेश का साथ देती थी। उनके दो बच्चे थे, अमन 12 वर्ष का जो हमेशा अपने पिता के साथ खेतों में खेला करता, गुड़िया 8 वर्ष की जो माँ के साथ घर का काम सीखती और अपनी मासूमियत से सबको हंसा देती। परिवार का जीवन भले ही साधारण था, लेकिन उसमें आपसी विश्वास और स्नेह की गहरी डोर बंधी हुई थी। गांव में कभी कभी रवि आता था जो राधा का स्कूल का बचपन का मित्र था। रवि शहर में रहता था, परंतु गांव आने पर राधा के परिवार से अवश्य मिलता। वह अमन की पढ़ाई में सहायता करता और गुड़िया के लिए चॉकलेट लाता। इसी कारण अमन और गुड़िया उसे रवि चाचा कहकर बुलाते। कुछ गांव वाले यह सब देखकर बातें बनाने लगे। अरे सुरेश, तुम्हारी पत्नी का दोस्त बार बार तुम्हारे घर आता है। पति होने के नाते तुम्हें शक करना चाहिए। ध्यान रखो वरना मुश्किल हो जाएगी। बच्चों के सामने भी कुछ लोग उंगली उठाने लगे। अमन परेशान होकर पिता से बोला, बाबा, लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं? रवि चाचा तो अच्छे हैं ना? बेटा, लोगों का काम बातें बनाना है, लेकिन इंसान की पहचान उसकी नीयत से होती है। तुम्हारी माँ और रवि दोनों की नीयत साफ है और मुझे अपने परिवार पर पूरा विश्वास है। लेकिन चुगली करने वाले लोग चुप नहीं बैठे। उन्होंने बात को और बढ़ा चढ़ाकर फैलाया। कुछ समय बाद राधा की मुलाकात रवि से हुई। रवि ने राधा से कहा, राधा, लोगों की बातों से तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, लेकिन गांव के लोग हमारी दोस्ती को गलत समझते हैं। तुम चाहो तो मैं फिर यहाँ आना बंद कर दूं। रवि, दोस्ती की असली पहचान लोगों की बातों से नहीं होती, बल्कि दिल की सच्चाई से होती है। मुझे अपने पति और अपने बच्चों का पूरा विश्वास मिला है और मुझे उस पर गर्व है। मुझे किसी की चुगली से डर नहीं है। अगले दिन विद्यालय में एक प्रतियोगिता हुई। सबसे ईमानदार बच्चा कौन? अमन ने अपना अनुभव सुनाया। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि जहाँ विश्वास होता है वहाँ शक की कोई जगह नहीं होती। मेरी माँ और पिता का रिश्ता उसी विश्वास पर टिका है, इसलिए मैं भी विश्वास को सबसे बड़ा गुण मानता हूँ। यह सुनकर शिक्षक और बच्चे तालियां बजाने लगे। अमन और गुड़िया दोनों को ईमानदार बच्चे का पुरस्कार मिला। एक दिन गांव में एक सभ्य समाज सभा हुई जिसमें लोगों ने खुला प्रश्न रखा, क्या पति पत्नी के बीच दोस्ती के नाम पर किसी तीसरे व्यक्ति को स्थान देना गलत है? कुछ लोग बोले, हाँ यह गलत है। कुछ ने कहा, नहीं, यदि विश्वास हो तो कुछ भी गलत नहीं। तब सुरेश ने शांति से उत्तर दिया, पति पत्नी का रिश्ता प्रेम से बनता है, लेकिन विश्वास से मजबूत होता है। अगर शक आ जाए तो रिश्ता टूट जाता है, लेकिन विश्वास रहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। मेरे पति ने मुझ पर विश्वास करके सबको सिखाया है कि असली ताकत भरोसे की होती है, लेकिन विश्वास से वो रिश्ता जीवन भर टिकता है। और रवि ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, तुम दोनों का रिश्ता गांव के लिए मिसाल है। मैं खुश हूं कि मुझे इनका दोस्त कहने का मौका मिलता है। मैं चाहता हूं सब लोग तुमसे सीखें। लोगों ने सुरेश और राधा के रिश्तों की सच्चाई देखी तो उनकी आंखें खुल गईं। जो चुगली करते थे वे शर्मिंदा हो गए। अंत में बच्चों ने अपने पिता से कहा, बाबा, अब हमें समझ आया कि विश्वास सबसे बड़ी दौलत है। बेटा, याद रखो, रिश्तों में शक जहर की तरह होता है। परिवार तभी मजबूत रहता है जब उसके अंदर प्रेम और विश्वास हो, और जो रिश्ता विश्वास पर बनता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। गांव की चौपाल में वही लोग इकट्ठा हुए जिन्होंने पहले चुगली की थी। सभी थोड़े झुके सिर और भारी आवाज में बोले, हमने अफवाहें फैलाकर गलती की। आज समझ आया कि प्यार और भरोसे का रिश्ता कभी नहीं टूटता। शक अंधेरा लाता है और भरोसा रोशनी। हमने सोचा था दोस्ती गलत है, पर आज देख लिया कि असली रिश्ता शक से नहीं, भरोसे से जीता जाता है। हम शर्मिंदा हैं और अब आपसे सीखेंगे। जो हम समझते थे वो गलत था, आज मान गए हैं। जहाँ भरोसा होता है वहाँ शक की जगह नहीं होती। आपके परिवार ने हम सबको सच्ची सीख दी है।